नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली कैसे देखी जाती है। जन्म कुंडली कैसे देखें। आपके सामने एक लग्न कुंडली बनाई गई है और कुछ राशियों के नाम लिखे हैं, दृष्टि लिखी हैं। यह वीडियो इससे रिलेटेड रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म कुंडली क्या होती है। जिस समय हमने जन्म लिया है उस समय आकाश में जौन सा ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि को हम उतार के एक जन्म कुंडली में लिख देते हैं। 12 भाव होते हैं एक जन्म कुंडली में, जिसे हम लग्न कुंडली भी कहा जाता है। पूरा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कौन से भाव से क्या देखा जाता है, क्या वैल्यू है, क्या देखना है, क्या लग्नेश होता है, क्या धनेश होता है। पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बिल्कुल एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम देखते हैं जन्म कुंडली बनती कैसे है। आज के टाइम में कई ऐसी ऐप्स हैं जिनके द्वारा आप सिंपली अपना नेम, बर्थ डिटेल जैसे कि बर्थ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आपने जन्म लिया है, स्त्री और पुरुष सेलेक्ट करना होता है। सिंपली आपकी जन्म कुंडली बन के आ जाएगी। अब जन्म कुंडली को रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। 7 ग्रह जो प्रत्यक्ष हैं। नंबर 1 मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य और गुरु और शनि, ये 7 ग्रह हैं। 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु और केतु क्या हैं? यह एक परछाई है। जैसे सूर्य के ये ग्रह चक्कर काट रहे हैं, चंद्र पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और सूर्य के भी चक्कर काट रहा है। राहु और केतु चंद्र के उल्टे चक्कर काट रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यह सीधी चाल चलते हैं, राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए इन्हें वक्री ग्रह कहा जाता है। ये सदैव वक्री रहते हैं, इसलिए इन्हें वक्री कहा जाता है। अब बात करेंगे, 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। सबसे पहले हम राशियों की बात करते हैं। नंबर 1 की राशि होती है मेष राशि। मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं। नंबर 2 की राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। नंबर 3 की राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। नंबर 4 की राशि है कर्क राशि। यह इनका सीरियल नंबर है, ABCD। जैसे ए के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, ऐसे ही ये इनका सीरियल नंबर है। 1 नंबर पे मेष है तो है, ये परमानेंट है। इसी हिसाब से जैसे कर्क राशि के स्वामी हो गए चंद्र। 5वीं राशि हो गई सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य। नंबर 6 हो गई कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध। नंबर 7 हो गई तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हो गए शुक्र। नंबर 8 हो गई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल। नंबर 9 हो गई धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु। नंबर 10 हो गई मकर राशि। मकर राशि के स्वामी हो गए शनि। नंबर 11 हो गई कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी हो गए शनि। इन दोनों राशियों के स्वामी शनि होते हैं। नंबर 12 हो गई मीन राशि। मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। अच्छा, अब ये जो ग्रह होते हैं इनकी दृष्टियां होती हैं। दृष्टि मतलब सपोज करो यहाँ पे बैठे हैं कोई ग्रह, वो कहाँ कहाँ पे अपनी दृष्टि डालेंगे, इसको दृष्टि जैसे कहा जाता है। नॉर्मली सभी ग्रह की
अपने स्थान से बैठकर 7वें स्थान पे दृष्टि डालता है। लेकिन कुछ ग्रह होते हैं, जैसे कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो यहाँ से यहाँ पे दृष्टि डालेगा। जैसे हम कोई कहीं पे बैठे हुए हैं तो बिल्कुल सामने ही तो देखेंगे, ऐसे ही कोई भी ग्रह बैठा हुआ है वो अपने सामने दृष्टि डालता है। लेकिन कुछ ग्रह की दृष्टि जो है अधिक होती है। जैसे कि बात करते हैं मंगल की। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। सपोज करो मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं तो देखो, एक जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। 7वां ये हो गया और 8वां ये हो गया। समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। शनि की बात करते हैं। शनि जहाँ से बैठे हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि डालेंगे। सपोज करो शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तीसरी दृष्टि आएगी 1 2 3 यहाँ पे। 7वीं दृष्टि आएगी 4 5 6 7 यहाँ पे। 8 9 10 यहाँ पे दृष्टि आएगी। मतलब 3 7 10। गुरु की बात करते हैं। गुरु, राहु और केतु, यह तीनों ग्रह 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि रखते हैं। गुरु यहाँ पे बैठे हैं, सपोज करो गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ से कुंडली जो होती है लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ी जाती है। जैसे इसे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव ऐसे पढ़ी जाती है। इधर से इधर को कभी नहीं पढ़ी जाती है। हमेशा इधर से ऐसे करके कुंडली चलती है, ऐसे करके। ठीक है, गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि कहाँ पे डालेंगे? 1 2 3 4 5 यहाँ पे डालेंगे। 7वीं यहाँ पे डालेंगे और 9वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे। इसी हिसाब से ही राहु सपोज करो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो राहु 5वीं दृष्टि कहाँ पे डालेंगे? 1 2 3 4 5 यहाँ पे डालेंगे। 7 9 यह इनकी दृष्टि हो गई। इसके अलावा बुध की बात करते हैं। बुध की केवल बुध, चंद्र, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी केवल 7वीं दृष्टि होती है। मतलब जहाँ पे बैठते हैं सिर्फ सामने वाले घर को देखते हैं। इसके अलावा राइट लेफ्ट हैंड से, जैसे चेस होता है, चेस शतरंज, उसमें चालें होती हैं, सेम उसी टाइप से इसमें भी चालें होती हैं। समझ रहे हो? बुध, शुक्र, चंद्र और सूर्य, ये सिर्फ अपने सामने वाले घर में ही दृष्टि डालते हैं। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ दृष्टि डालेंगे, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ दृष्टि डालेंगे, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ दृष्टि डालेंगे, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ दृष्टि डालेंगे। इस हिसाब से इनकी दृष्टियाँ होती हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं ये 12 भाव के बारे में, ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाव को हम कहते हैं लग्न। यहाँ पे ला लिखा होता है, ये होता है लग्न। ठीक है, लग्न क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लग्न का मतलब है हमारा ब्रेन या हमारा पूरा शरीर। जैसे हमारा पूरा शरीर जो है ब्रेन ऑपरेट करता है, दिमाग से ऑपरेट होता है। एक मोबाइल है, वो पूरा ऑपरेट जो होता है CPU से होता है। एक लैपटॉप है, वो पूरा जो ऑपरेट होता है वो CPU से होता है। उसी हिसाब से हमारा शरीर जो होता है वो भी ब्रेन से ऑपरेट होता है। ब्रेन का मतलब हो गया हमारा लग्न, हमारे शरीर की बनावट, हम क्या हैं बेसिकली, जो हम स्वयं हैं वो लग्न कहा जाता है। समझ रहे? जो एक वैल्यू एक मोबाइल में, एक लैपटॉप में CPU की होती है, वह वैल्यू हमारी कुंडली में लग्न की होती है। इसका जो स्वामी होता है, लग्न का स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसे हम प्रथम भाव कहते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस द्वितीय भाव की। ये धन भाव होता है, हमारे पास धन कैसा रहेगा, यहाँ से हम इस चीज़ का आकलन करते हैं। इसके अलावा लेफ्ट आइस, उल्टी आँख को हम यहाँ से देखते हैं। टंग लैंग्वेज, वाणी, बंदे की वाणी कैसी होगी, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा यह स्थान जो होता है, इसका स्वामी जो होता है, उसको मारक कहा जाता है। इसके बारे में भी, मारक क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। अभी हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे भाव की। यह होता है पराक्रम भाव। बंदे के अंदर पराक्रम मतलब हिम्मत भी कह सकते हैं, यहाँ से देखी जाती है। दूसरी बात, लेफ्ट साइड का ईयर, कान जिसे कहते हैं, वो यहाँ से देखा जाता है। लेफ्ट साइड का हैंड यहाँ से देखा जाता है। माता की मृत्यु का कारण यहाँ से देखा जाता है। पराक्रम भाव इसे हम कहते हैं। यह हो गया चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, ठीक है। मॉम जिसे कहते हैं, मम्मी, माता का भाव। माता और ससुर, आफ्टर मैरिज जो ससुर होते हैं, उसका भाव यहाँ से देखा जाता है। सुख भाव इसे हम कहते हैं, चतुर्थ भाव इसे हम कहते हैं। भूमि, भवन, वाहन यहाँ से देखा जाता है। छाती से संबंधित रोग यहाँ से देखे जाते हैं। लेडीज़ में बच्चेदानी से संबंधित रोग यहाँ से देखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से सुख भाव कहते हैं, जो बंदे का लिविंग स्टेटस क्या होगा, लिविंग स्टेटस, रहन सहन कैसा होगा, यह सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। पंचम भाव, यह भाव होता है हमारी शिक्षा का भाव। जो हम एजुकेशन लेते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। संतान, जो हमारे बच्चे होंगे वो हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। छठा भाव, छठे भाव से देखे जाते हैं गुप्त शत्रु, ठीक है। इसके अलावा इसको रोग भाव भी कहा जाता है, इसे दुख भाव भी कहा जाता है। और यहाँ से हम नंसाल देखते हैं, नानी का घर के बारे में विचार जो होता है वो यहाँ से देखा जाता है। सप्तम भाव, यहाँ से हम शादी, मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप के बारे में विचार करते हैं। गुप्तांग के बारे में भी यहीं से ही विचार किया जाता है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं, यहाँ से मृत्यु का भाव कहा जाता है इसे, रोग भाव भी इसे कहा जाता है। उम्र यहाँ से देखी जाती है, आयु, ठीक है। ये आता है नवम भाव, इसे हम भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव, यहाँ से हम ये देखते हैं इसका धर्म के कार्य में इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा पिता से इसके संबंध कैसे रहेंगे, ये भी यहाँ से देखा जाता है। दशम भाव, ये होता है कर्म का भाव, जो हमारा करियर होता है वो हम यहाँ से देखते हैं। पिता और सास यहाँ से देखे जाते हैं। पैर यहाँ से देखे जाते हैं, मतलब कमर से नीचे के जो पैर होते हैं वो यहाँ से हम देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा 11वां भाव होता है लाभ आय भाव। यहाँ से हम राइट साइड हैंड, राइट साइड ईयर, मतलब सीधा हाथ और सीधा कान देखते हैं। सुनने की क्षमता जो होती है वो यहीं से देखी जाती है, सीधा हाथ देखा जाता है। लाभ कैसा होगा, आय कैसी होगी, सेविंग जिसे कहते हैं वो कैसा रहेगा, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। द्वादश भाव, इसे हम 12वां भाव कहते हैं।
यहाँ से हम शैया सुख देखते हैं। शैया सुख मतलब नींद वगैरह के बारे में विचार यहाँ से किया जाता है। हॉस्पिटल का खर्चा, किसी का कोर्ट केस हो जाता है वो यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग मृत्यु भाव भी इसे कहते हैं। और ये 6 भाव, 8 भाव और 12 भाव, ये जो 3 भाव हैं ये रोग भाव, मृत्यु भाव और ये कोर्ट कचहरी, ये सब इन चीज़ों से यहाँ से देखा जाता है। राइट साइड आइस, सीधी आँख को हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इसे शैया का भाव कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इस कुंडली में, यह लग्नेश हो गया। ठीक है, इसमें पंचम और नवम भाव, कोई सी भी लग्न कुंडली हो, पंचम और नवम भाव कारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह मतलब जो हो इस भाव को सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हो, सपोर्ट करेंगे, उन्हें हम कारक भाव कहते हैं। मतलब यह तीनों मिलके इस कुंडली में दम जो डालेंगे, उसकी प्रोग्रेस करेंगे उस बंदे की, वो यहाँ से इनको हम कारक भाव कहते हैं। मारक भाव होता है धनेश और सप्तमेश। कोई सी भी लग्न कुंडली हो, धनेश और सप्तमेश मारक होता है, जो रोग देता है मृत्यु का। उसकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु का कारण जो होता है वो हम यहीं धन मारक उनको कहते हैं। यह कभी कभी पॉजिटिव भी रिजल्ट देते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी देते हैं। मारक 6, 8, 12 में अच्छे रिजल्ट देखते हैं, लेकिन बशर्ते वह पाप ग्रह होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेष लग्न की कुंडली जो होती है उसमें शुक्र यहाँ के भी स्वामी हैं, यहाँ के भी स्वामी हैं, तो उसमें बुध को भी मारक कहा गया है। इसके अलावा मेष लग्न में राहु और केतु को भी मारक कहा गया है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करके मारक, अभी इसमें डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, मकर लग्न की कुंडली जो होती है उसमें शनि यहाँ के भी स्वामी हैं, यहाँ के भी स्वामी हैं, तो उसमें केवल चंद्र को मारक कहा गया है। ठीक है, ये मैं भी आपको डिटेल में समझाता हूँ कैसे कुंडली कैसे होती है। आप देखते हो कुंडली में यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, कहीं पे किसी का यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, उस हिसाब से ये चलता है। नंबर का क्या होता है, नंबर का मैंने आपको बताया था, यह इनका सीरियल नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर पे मेष राशि है, तो यह कुंडली हो गई मेष लग्न की। अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो यह कुंडली हो गई कन्या लग्न की। अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, पहले भाव की बात कर रहा हूँ, यहीं से ही गिनती चालू हो जाती है। ठीक है, सपोज करो आज हम आपको बताते हैं यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। ठीक है, 4 नंबर पे देखिए ये है कर्क, कर्क लग्न की कुंडली ये बनती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ पे लिख देते हैं 7, यहाँ पे लिख देते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, अब ये जो कुंडली बन गई, ये बन गई कर्क लग्न की कुंडली। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब ये हो गई कर्क लग्न की कुंडली। यहाँ पे कर्क लग्न लिखा है। ठीक है, यह हो गया आपका लग्न। अब देखते हैं जन्म राशि के बारे में, जिसे हम कहते हैं कि भाई
हमारी जो राशि है वो क्या है, वो कैसे देखी जाती है। चंद्र को देख के राशि देखी जाती है। चंद्र जिस राशि में बैठे होंगे वह उस व्यक्ति की, उस जातक की जन्म राशि होगी। सपोज करो अब ये कर्क लग्न की कुंडली बन गई। अब चंद्र अगर यहाँ पे बैठे हैं तो उस बंदे की हो जाएगी तुला राशि। 7 नंबर देखिए, तुला लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर बैठे हैं तो उसकी तुला राशि हो जाएगी। अगर शनि यहाँ, चंद्र यहाँ पे बैठे हैं तो उसका कर्क लग्न और मीन राशि की कुंडली हो जाएगी। ठीक है, 2 बातें देखी जाती हैं कुंडली में, लग्न कौन सा है और राशि कौन सी है। चंद्र जिस राशि में बैठेंगे वह उसकी जन्म राशि हो जाती है। अगर चंद्र लग्न में ही बैठे हैं, सपोज करो चंद्र यहाँ पे ही बैठे हैं, तो उसका जो कहा जाएगा कि यह जातक कर्क लग्न का है और कर्क ही राशि का है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ पे लिख दे रहे हैं चंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले गुरु की। ठीक है, गुरु मीन राशि के स्वामी होते हैं। ठीक है, गुरु, अब इसमें एक होता है ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब हो गया कि कहाँ पे अगर गुरु बैठे, कौन सा ग्रह बैठे जो सबसे ज़्यादा अधिक अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो या तो गुरु अपने ही राशि में बैठें, जैसे 12 मीन राशि और 9वीं धनु राशि, इन 2 राशियों के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। या तो गुरु अपनी ही राशि में बैठें या अपने मित्र की राशि में बैठें। मित्र कौन है? चंद्र मित्र है गुरु का। ठीक है, और भी काफ़ी मित्र हैं, चलो हम चंद्र की ही बात करते हैं। चंद्र गुरु के मित्र आपस में फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करते हैं। गुरु और कर्क राशि में उच्च के होते हैं, समझ रहे हो, और मकर राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर गुरु बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पे गुरु बैठा, ठीक है। अब ये गुरु और चंद्र इकट्ठे बैठ गए एक ही भाव में। ठीक है, इस योग को हम गज केसरी योग कहते हैं। गुरु और चंद्र एक ही भाव में बैठ गए, इसको हम कहते हैं युति होना। ठीक है, युति, अब गुरु और चंद्र की जो युति होती है यह गज केसरी योग बनता है यहाँ पे। ठीक है, यह ऐसा व्यक्ति जो होगा, इसको नॉलेज, जो ज्ञान होगा, ज्ञान का अथाह भंडार होगा इस व्यक्ति के पास। ठीक है, और सुंदरता, अलौकिक छवि होगी इनकी, सुंदर होगा ये बंदा, क्योंकि चंद्र लग्न में आ गया, कर्क राशि का है, लग्नेश भी अपने लग्न में है, तो यह एक अलौकिक छवि होगी इनकी, ज्ञान का अथाह भंडार होगा, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति ये होंगे, और शरीर इनका काफ़ी अच्छा होगा, लंबे चौड़े होंगे, और ज्ञान जो होगा इनके पास अथाह भंडार होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये 4 भाव जो होते हैं ये केंद्र के भाव कहा जाता है इन्हें। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, बाकी त्रिकोण और फड़वा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि की। शनि जो होते हैं मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, लेकिन तुला राशि में ये उच्च के माने गए हैं।
ठीक है। ये होती है तुला राशि। यहाँ पे ये उच्च के हो जाते हैं। उच्च के मतलब सबसे जो मैक्सिमम रिजल्ट देंगे अच्छे, वो यहाँ पे देंगे। इनकी दृष्टि जो होती है 3, 7, 10 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर ये बैठेंगे तो यहाँ, यहाँ और यहाँ पे अपनी दृष्टि डालेंगे। शनि की अंतर्दशा होती है। अंतर्दशा मतलब महादशा, इनके बारे में हम बताते हैं। अंतर्दशा जो होती है, जैसे एक इंडिया है, भारत है, इसमें 2 गवर्नमेंट काम करती हैं एक स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों मिलकर शासन करते हैं। ऐसे ही यह एक टाइम पे 2 ग्रह हमारे ऊपर शासन करते हैं। एक को महादशा कहा जाता है, जैसे महादशा हो गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अंतर्दशा हो गई स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों मिलके हमारे ऊपर शासन करते हैं। सेम उसी टाइप से ही इनकी दशाएं होती हैं, मतलब शासन काल होता है। बारी बारी से सबका टाइम आता है, बारी बारी से ये अपना शासन करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं शनि की। शनि की इसके अलावा ढैया और 7.5 भी होती है, वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। गोचर जो, चलो उसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, एक ही बार में इतना समझ में आपको नहीं आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं, पहले हम उच्च के और नीच के ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो होते हैं वह मेष राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य, ठीक है। स्वामी जो होते हैं वो सिंह राशि के होते हैं। सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य, ठीक है। मेष राशि में उच्च के होते हैं, मतलब मेष राशि में अगर सूर्य हैं तो ये उच्च के माने जाएंगे। यह लगभग 14-15 अप्रैल से लेकर 14-15 मई के लगभग, हर साल 15-16 मई के लगभग मेष राशि में आते हैं। हर साल 14-15, कभी लॉन का साल आ जाता तो 15 को आते हैं। वैसे 14 या 15 अप्रैल से लेकर और 15-16 मई के बीच में जिनका बर्थ होता है, जो लोग जन्म लेते हैं, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य जो होते हैं वो उच्च के होते हैं, मेष राशि में होते हैं। बाकी ये ग्रह होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक राशि में कितने साल रहते हैं। सबसे जो धीमी चाल है वो शनि की है। यह एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। मंगल जो होते हैं 40 दिन रहते हैं, कभी 60 दिन रहते हैं। गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। राहु केतु 1.5 साल रहते हैं। चंद्र जो होता है वो एक राशि में, ये तो हर 15 महीने में 2 बार चक्कर काट लेते हैं कुंडली के। इनका सबसे जो तेज गोचर है वो चंद्र का माना गया है। ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम मंगल की। मंगल जो होते हैं वो यहाँ पे मकर राशि में उच्च के होते हैं। वैसे मैं इसकी एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, कौन सी ग्रह में कौन सी राशि में उच्च के हैं, ये आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी चलो इसको इजी करने के लिए हम बात कर लेते हैं। मंगल जो होते हैं ये अग्नि तत्व होते हैं, ठीक है। मकर राशि में ये उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। अब नीच के ग्रह क्या होते हैं?
नीच के ग्रह जो होते हैं वो निगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, समझ रहे हैं। उच्च के ग्रह जो होते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। शुक्र जो होते हैं वह मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र जो होता है इसके बारे में हम बात करें, यह भोग विलास का कारक बताए गए हैं। जो हमारे अंदर एट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं वो जो पैदा होता है वो शुक्र से होता है। पुरुषों में शुक्र जो होते हैं वो विवाह के कारक होते हैं, महिलाओं में गुरु कारक होते हैं विवाह के, ठीक है। शुक्र जिसका उच्च का होगा ऐसे बंदे को गुड लुकिंग मतलब अच्छा बन ठन के रहना, स्मार्ट बन के रहना, जिसका शुक्र अच्छा होगा उच्च का होगा वो बंदा ऑटोमेटिकली उस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा। और जिसका शुक्र नीच का है तो वह बंदा जो जातक होगा उसको ज़्यादा गुड लुकिंग में रहना, ज़्यादा बन ठन के रहने में इंटरेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो। जो इसका शुक्र उच्च का है उसको डांस वगैरह में भी इंटरेस्ट होता है। इस टाइप का शुक्र का नेचर माना गया है। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। यहाँ पे ये शुक्र चंद्र उच्च के, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस हमारे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यह कुंडली कुछ भगवान श्री राम की कुंडली बन रही है क्योंकि उनके ग्रह जो थे ये सब ये उच्च के थे। हम वैसे उनकी कुंडली के बारे में इतनी हमारी औकात नहीं है कि कुछ कह सकें, समझ रहे हो। लेकिन उनके सारे ग्रह लगभग सारे ग्रह उच्च के थे। राहु उनके यहाँ पे बैठे हुए थे। केतु यहाँ पे थे, बुध यहाँ पे थे। ठीक है, सब आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भगवान श्री राम की कुंडली आपके सामने तैयार है। अब हम इनका कुछ बताते हैं। वैसे बताना नहीं चाहिए, भगवान विष्णु के अवतार थे वो, लेकिन फिर भी बताते हैं। आपकी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में उच्च के गुरु बैठे हुए हैं और लग्नेश भी लग्न में बैठे हुए हैं। आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार होगा। आप सुंदर अलौकिक छवि वाले व्यक्ति होंगे। नंबर 2 की बात करते हैं। धन भाव टंग लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से हम धनेश देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कर्म भाव का स्वामी देखिए आप, 5वां आया है यहाँ पे। धनेश जो है कर्म भाव में आया है। इसका मतलब ये हुआ जो इनका धन होगा वो कर्म भाव से रिलेटेड होगा। ये यहाँ का ग्रह यहाँ उच्च का उठ के आया है। इनका जो आय का साधन होगा वह केवल आदेश देने का कार्य होगा, समझ रहे हो। आदेश, एक राजा थे, वो राजा का क्या काम होता है? आदेश देना, समझ रहे हो। यहाँ से ये देखा जाता है। इनकी मैरिड लाइफ में इशू थे कुछ। ये देखिए राहु की दृष्टि थी, 1 2 3 4 5, समझ लो। यहाँ पे ये अंगारक दोष बन रहा है, राहु दृष्टि डाल रहा है, मंगल है। इस हमारे मैरिड लाइफ में इशू थे के। बाकी हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे इनके बारे में, हमारे ईश्वर हैं। बाकी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ये देख लीजिए आप, काफ़ी ग्रह उच्च के थे इनके, बहुत अच्छी कुंडली थी, ठीक है।
आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी बने रहिए और भी कुछ मैं बताऊंगा आपको कुंडली के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितना मैं कम से कम समय में आपको समझा सकता था उतना मैंने समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।